प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सत्र 2020-21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जयप्रकाश मिश्रा। प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 7वीं का गणित सिखाएंगे। आप लोगों को पाठ्य पुस्तक मिल गई होगी। आपको सबसे पहले हम अपनी पाठ्य पुस्तक को दिखाना चाहते हैं। कक्षा है 7वीं, विषय है गणित। ये अपनी है पाठ्य पुस्तक जो लिखा है गणित 7वीं कक्षा। गणित 7वीं कक्षा, इस पाठ्य पुस्तक में बच्चों आपने 5वीं में भी सीखा है, 6वीं में भी सीखा है, 7वीं में भी सीखेंगे। 2 विभाग होते हैं, एक होता है विभाग पहला और दूसरा होता है विभाग दूसरा। पहले विभाग में हम छमाही परीक्षा से पहले की चीजों को सीखते हैं। एक बार छमाही परीक्षा होती है, फिर दूसरे सत्र की जब हम शुरुआत करते हैं उसको सीखते हैं तो वार्षिक परीक्षा होती है। तो पहले सत्र में हम कौन कौन से पाठ को सीखेंगे उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो देखते हैं। विभाग पहला, जिसमें पहला पाठ है ज्यामितीय रचना, दूसरा पाठ है पूर्णांक संख्याओं का गुणा तथा भाग, तीसरा पाठ है मशाबी लशाबी, चौथा पाठ है कोण तथा कोणों की जोड़ियां, पांचवा पाठ है परिमेय संख्याएं और उन पर आधारित संक्रियाएं, छठा पाठ है घातांक, सातवां पाठ है संयुक्त स्तंभालेख, आठवां पाठ है वैजिक व्यंजक और उन पर की जाने वाली संक्रियाएं। इसके बाद आता है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1, जिसमें आपने जो पहले पाठ से लेकर 8वें पाठ तक सीखा है उसमें सबके मिक्स प्रश्न आते हैं। अगर हम उसको हल करने में कामयाबी हमको मिल जाती है, इसका मतलब ये होता है कि हमारी पूर्ण रूप से तैयारी हो गई है। तो आज विभाग पहला का हम आपको ज्यामितीय रचना के बारे में सिखाना चाह रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का अपना जो प्रकरण है ज्यामितीय रचना, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, इंग्लिश में उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। बच्चों, हमने पहली से 6वीं तक पढ़ करके तब हम 7वीं में आए हैं। आज तक हम लोगों ने शुरुआत में जब हम पहली कक्षा में गए थे, चाक से लिखते थे या पेंसिल से लिखते थे, तो हम एक छोटा सा पेंसिल जहां पर रख देते थे या पेन जहां पर रख देते थे या चाक जहां पर रख देते थे, एक छोटा सा गोला निशान बन जाता था। उसको हम कहते थे पॉइंट, बिंदु कहते थे। उसकी जानकारी हमको सबसे पहले आरंभ में हुई। फिर दो बिंदु से मिला देने पर रेखा बन जाती है। फिर हमने रेखाखंड के बारे में सीखा, कोण के बारे में सीखा, बहुत सारी प्रकार की आकृतियों के बारे में सीखा। आयत सीखा, वर्ग सीखा, वृत्त सीखा। इस प्रकार की तमाम ज्यामितीय रचनाओं के बारे में हम लोग भली भांति परिचित हैं। तो बच्चों, जैसे हमने शुरू में कहा, रेखा, अगर कोई रेखाखंड हो, उसको 2 भागों में बांटना हो, तो हम अगर मापन पट्टी है हमारे पास तो रेखा को नाप लेते हैं, नाप के उसका आधा भाग पर बिंदु लगा देते हैं, तो 2 भागों में विभाजित हो जाता, मतलब आधा भाग लेफ्ट साइड और आधा भाग राइट साइड।
इस प्रकार से हमको उसको दो भागों में बांट देते हैं। आज हम आपको रेखा को पटरी और प्रकार की सहायता से कैसे दो भागों में बांटते हैं उसके बारे में भी जानकारी देंगे। और जो कोण होता है, जो दो भुजाएं एक शीर्ष बिंदु पर मिलने से बनती है, ऐसी आकृति को हम कोण कहते हैं। कोण की इकाई जो होती है वो अंश होती है। तो आज हम इस पाठ में ज्यामितीय रचना में किसके किसके बारे में सीखेंगे, एक नजर उस पर डालते हैं। कोण समद्विभाजक सीखेंगे, रेखाखंड का लंब समद्विभाजक सीखेंगे, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों का गुणधर्म क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ में आज हम इतना ही सीखेंगे। आगे जो बचा रहेगा उसको हम आगे त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं उसके बारे में हम अगले वीडियो में सीखेंगे। आज जो हम सीख रहे हैं कोण समद्विभाजक कैसे करते हैं, जिसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, रेखाखंड का लंब समद्विभाजक जिसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट बोलते हैं, और त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों का गुणधर्म, ये तीन चीज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए त्रिभुज की आकृति है, इसमें तीन कोण है। आप सभी जानते हैं अगर ये त्रिभुज है, तीन भुजाओं से बना हुआ है, एक बंद आकृति है। इन कोणों का समद्विभाजक किया गया है, मतलब आधा आधा किया गया है। अगर आप कोण जिससे मापते हैं चाँदा उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाँदा। अगर चाँदे से हम इसको नापेंगे आधा आधा दिखाई देगा। इसमें जैसे आकृति भी दिख रही है, सभी कोण दो भागों में बराबर, तीनों कोण दो भागों में बराबर बराबर से बटे हुए हैं। इसको हम कैसे बांटेंगे बच्चों? इसको हम प्रकार की सहायता से बांटेंगे। किसकी सहायता से? प्रकार की सहायता से बांटेंगे। तो कैसे बांटेंगे चलिए हम आपको बताते हैं और आप करके देखिएगा कि कैसे करते हैं। कोण का माप अंश में नापते हैं। कोण समद्विभाजक, ये देखिए एक आकृति है, ऐसी आकृति आपकी बुक में दी गई है। ये कोण है ABC, कोण ABC की आकृति दी गई है। यह कोण समद्विभाजक, यह कोण को दो समान भागों में विभाजित करता है। एक किरण BM यहाँ पर AP है, क्या लिखा है बच्चों? AP लिखा है, आपकी किताब में BM लिखा है, जो चित्र हमने दिखाया AP लिखा है। यह जो है कोण BAC को AP जो है, किरण AP दो समान भागों में क्या कर रही है, बांट रही है। दो समान भागों में क्या कर रही है, बांट रही है। तो बच्चों इसको हम कैसे बनाते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि आप जितनी बड़ी आपको आकृति बनाना है, कागज है, माने कॉपी है, नोटबुक, तो आकृति छोटी लेनी चाहिए, बड़ी नहीं लेनी चाहिए बहुत। प्रकार में एक छोटी सी दूरी लेकर के, जैसे यहाँ पर नुकीले सिरे को बिंदु A पर रख करके एक चाप लगा देते हैं जो AB को D बिंदु पर काट रहा है और AC को बिंदु E पर काट रहा है। अब क्या करेंगे, हम उसी दूरी से, या दूरी छोटी भी कर सकते हैं, बिंदु D पर नुकीला सिरा रख करके एक जो DE की दूरी है बच्चों, DE की आधे से अधिक दूरी लेकर के D पर नुकीला सिरा रख करके एक चाप लगा देते हैं, E पर नुकीला सिरा रख करके एक चाप लगा देते हैं। ये चाप एक दूसरे पर को जहां पर काटते हैं उस बिंदु का नाम हमने P रखा है। अब आप क्या करें,
मापन पट्टी की सहायता से AP को मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया। अब यह कोण जो BAC था, ये दो भागों में बराबर बराबर बट गया है और हमने इसको किससे बांटा है? प्रकार की सहायता से। किससे बांटा है बच्चों? प्रकार की सहायता से। तो कोण BAQ और कोण QAC, ये दोनों यहां पर बराबर कोण हुए। तो इस प्रकार से हम कोण का समद्विभाजक कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पिछली आकृति जो त्रिभुज की दिखाई थी, उसके कोण के समद्विभाजक किए गए थे। इस प्रकार से अगर कोण का समद्विभाजक करना आप सीख गए तो त्रिभुज है उसके तीनों कोणों के समद्विभाजक आप कर सकते हैं। आगे है बच्चों रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। आप पटरी और मापन पट्टी की सहायता से तो आधा करने जानते हैं, लेकिन लंब कैसे डालेंगे कि कोण 90 अंश का आएगा? तो करते क्या है हम, सबसे पहले ये देखिए चित्र में आपको दिखाऊंगा। AB एक रेखा खींच लेते हैं। AB क्या करते हैं? एक रेखा खींच सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम बच्चों, बिंदु A पर प्रकार का नुकीला सिरा रख करके AB से आधे से अधिक दूरी लेकर के, नापेंगे नहीं, ऐसे आंकड़ा लगाएंगे। AB के आधे से अधिक दूरी लेकर के नुकीले सिरे को बिंदु A पर रख करके ऊपर नीचे हम चाप लगा देते हैं। और अब बच्चों ध्यान देना, दूरी बदलना नहीं है। प्रकार की जो दूरी लिया है, बिंदु A पर नुकीला सिरा रख करके ऊपर नीचे चाप लगाया है, अब उस दूरी को बदलना नहीं है। अब नुकीले सिरे को बिंदु B पर रख करके ऊपर नीचे चाप लगाना है। ये चाप एक दूसरे को जहां पर काटते हैं, उन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। इस प्रकार से ये क्या हो गया, रेखा का लंब समद्विभाजक तैयार हो जाता है, जिसमें दोनों कोण, जो आकृति आप देख रहे हो, दोनों कोणों का मान 90 अंश होता है। दोनों कोणों का मान क्या होता है? 90 अंश का होता है। इस प्रकार से आप रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कर सकते हैं। तो बच्चों, आपके पास नोटबुक है, आपके पास मापन पट्टी है, आपके पास प्रकार है, पेंसिल है, उसकी सहायता से आप खेल खेल में ये सारी चीजें आसानी से सीख सकते हैं। रचना के प्रश्नों में बच्चों जितनी साफ सफाई पर आप ध्यान देंगे, उतना ही नंबर आपको अच्छा मिलता है और चित्र भी आपका अच्छा बनता है। तो ये बच्चों अभ्यास के ऊपर है। आप जितना अभ्यास करेंगे, जितनी बार इसको बनाएंगे, उतना अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा। तो आपने देखा कि हम कोण का समद्विभाजक कैसे करते हैं और रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कैसे करते हैं। अब आप इसी आधार पर, ये देखिए त्रिभुज है और त्रिभुजों के तीनों कोणों के दोनों कोणों के लंब समद्विभाजक खींचे गए हैं। त्रिभुज के दोनों कोणों के लंब समद्विभाजक खींचे गए हैं और आप भी खींच सकते हैं। आप भी क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के जो समद्विभाजक होते हैं बच्चों, वो संगामी होते हैं। उनके संगमन बिंदु को हम अंतःकेंद्र कहते हैं और उसे हम किस अक्षर के द्वारा दर्शाते हैं? I अक्षर के द्वारा दर्शाते हैं। देखिए कोणों का समद्विभाजक दिया, ये दोनों कोण आधे आधे हो गए और ये जो दोनों बिंदु जहां पर मिलते हैं उसको कहते हैं अंतःकेंद्र। अब ये I है और जो नीचे रेखा है, वृत्त की त्रिज्या दिख रही है, उससे अगर हम वृत्त खींचेंगे, ये त्रिभुज का अंतःवृत्त कहते हैं इसको। त्रिभुज का क्या कहते हैं इसको? अंतःवृत्त। त्रिभुज का क्या कहते हैं? अंतःवृत्त। माने त्रिभुज के तीनों कोण के समद्विभाजक संगामी होते हैं, उनके संगमन बिंदु को अंतःकेंद्र कहते हैं
और उसे आई अक्षर से दर्शाया जाता है। आई अक्षर से दर्शाया जाता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। अगर भुजाओं के लंब समद्विभाजक, अब तक आपने कोणों के लंब समद्विभाजक खींचा था, अगर भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो उनके संगमन बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं और उसको अक्षर सी से दर्शाया जाता है। ये देखिए परिकेंद्र है, माने ये त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष बिंदु है उसको छूता हुआ वृत्त जाता है। तो कोणों के समद्विभाजक खींचेंगे और उससे वृत्त का जो निर्माण होगा वो होता है अंतः केंद्र रहेगा, और ये जो तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक होते हैं उससे क्या बनेगा, परिकेंद्र। वो परिकेंद्र कहते हैं। इस प्रकार की आकृति प्राप्त होती है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।